6 मंथ आपको एक ही सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो, तब जाके मनी मैनेजमेंट आएगा। मनी मैनेजमेंट का सबसे खतरनाक बात वही होती है, बाय एनी चांस अगर आप लूज करते समय फुल क्वांटिटी के साथ चले गए, एंड बाय एनी चांस अगर आप विन करते समय डर के मारे या किसी भी रीज़न से आपने विन के वक्त आपने क्वांटिटीज़ कम कर दी, तो यार भूल ही जाओ लॉस रिकवर होना, ठीक है। तो वो मनी मैनेजमेंट रिवर्स काम करेगा ना आपके ऊपर, ठीक है। तो वो वाली बात हो जाती है, तो इसीलिए मैंने अभी तक मनी मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस नहीं करी थी। वही है, एडवांस चीज़ है यार, वो मास्टर्स डिग्री है, अभी बैचलर्स डिग्री तो कंप्लीट कर लेना हम लोग। बट लुकिंग एट द स्ट्रक्चर स्पेशली आफ्टर दिस कैंडल, ये जो विक लगी अभी, उसके बाद मेरा ट्रेड के ऊपर का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज हो गया है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। आज 11 सितंबर है एंड शुरुआत के 1 घंटा या पौना घंटे के मार्केट में ही अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। डाउनवर्ड मूव भी आई है, अपवर्ड मूव भी आई है। तो अभी डेफिनेटली हम बायस नहीं रह सकते कॉल के डायरेक्शन में भी एज वेल एज पुट के डायरेक्शन में भी, ठीक है। आज का ऐसा दिन हो सकता है कि आपको कॉल के डायरेक्शन का भी ट्रेड लेना पड़ेगा या पुट के डायरेक्शन का ट्रेड भी लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो भी डाउनवर्ड मूव आई थी, ठीक है, ये जो भी डाउनवर्ड मूव आई है, इसकी ये रिट्रेसमेंट है या ये नया हाई लगाने की मार्केट कोशिश कर रहा है, ये कोई भी नहीं जानता अभी, ठीक है। बट एक बात कंफर्म हो जाएगी, बाय एनी चांस अगर हमने प्रीवियस डे का लो ब्रेक करा, ठीक है, ये अगर लो ब्रेक करा, मतलब क्या, 24,900 के नीचे मार्केट बाय एनी चांस आता है, तो डेफिनेटली ये लो भी टेकन अवे हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है। इसका मैंने कंक्लूजन कैसे करा, डेली चार्ट के हिसाब से, सिंपल है, ठीक है। डेली चार्ट के हिसाब से ये एक डाउनवर्ड मूव मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अभी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी ये जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये रिट्रेसमेंट है ये डाउनवर्ड मूव की, या एक नया हाई लगाने की मार्केट कोशिश कर रहा है, ये यार कोई भी नहीं जानता, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा कि यार कुछ कुछ चीज़ ऐसी होती है कि आप कुछ कह नहीं सकते, चार्ट आपको बताएगा जब सही वक्त आएगा तब, ठीक है। तो सही वक्त क्या होता है एग्जैक्टली कि यार अभी ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा किसी को नहीं पता, एंड एग्जैक्टली दैट इज व्हाट मार्केट इज, राइट। हर कोई मार्केट को यही मतलब यही प्रेडिक्ट करने के पीछे आता है कि यार मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बट इसके अलावा अगर आपने एक लॉजिकल ट्रेडर के जैसे बात करी, तो अभी डेफिनेटली आई डू नॉट नो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बट देयर आर हाई चांसेस ये जो कैंडल बनी है कल की, ठीक है, इसका हाई या एंड इसका लो, ठीक है, इसका हाई अगर ब्रेक हुआ है तो डेफिनेटली देयर आर हाई चांसेस ये नया हाई लगाने की कोशिश कर रहा है मार्केट, एंड एक नया हाई लगाने की तरफ जा सकता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है इसके ऊपर हम फोकस रखते हैं। एंड दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, ये जो लो है, तो इसका लो अगर टेकन अवे हुआ तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ये होगी कि ये लो भी ब्रेक होके एक नया फ्रेश लो मार्केट लगा देगा, एंड पहली बार लोअर लो का फॉर्मेशन हो जाएगा मार्केट में, ठीक है। देयर आर हाई चांसेस आज के दिन पूरा का पूरा मार्केट इसके अंदर इनसाइड कैंडल ही बना दे, ठीक है। तो डेफिनेटली अभी देखना पड़ेगा, अगर ट्रेड मिला तो इसके ऊपर ही लेना है या हमें इसके बीच में किधर ट्रेड मिल रहा है तो लेना है या नहीं। तो वो ये डिसीजन आप ले सकते हो कि यार आपको ट्रेड लेना भी है या नहीं। बिकॉज अगर बाय एनी चांस अगर मैंने इसको स्विंग मार्क करा है, ठीक है, इसको स्विंग मार्क करा है, तो हार्डली कितने पॉइंट्स बचे हैं इसके प्रीवियस डे हाई एंड इसमें हार्डली 50 पॉइंट का डिफरेंस है। तो बाय एनी चांस मैंने इसको स्विंग मार्क करा एंड इसके ऊपर मार्केट निकलने लगा, देर आर हाई चांसेस इधर से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आ सकता है। तो कैन आई वेट फॉर दिस ब्रेकआउट, मतलब वही सिस्टम, वही स्विंग की थॉट प्रोसेस, बट इसके ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद मैं ट्रेड ले लूँ या इसके ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद ट्रेड ले लूँ। तो ऑब्वियसली स्पीकिंग प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बेटर यही होगा कि मैं इसके ब्रेकआउट का वेट करूं, मतलब 120 के लेवल, 125 130 के लेवल के ब्रेकआउट का वेट करूं। तो टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं सिस्टमेटिक ट्रेडिंग नहीं फॉलो कर रहा होता तो मैं ये ट्रेड ना लेता, मैं इसके ऊपर जाने के बाद ट्रेड लेता। बट अभी जैसे कि हम सिस्टम एक फॉलो कर रहे हैं, आई डू नॉट वांट टू मिस एनी ट्रेड ऑन दैट सिस्टम। मैं वो जिस सिस्टम ब्लाइंडली फॉलो करना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर जाने के बाद भी मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है। बट हाँ, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर जैसे मैंने कहा 6 मंथ के बाद अगर मैंने सिस्टम के ऊपर मतलब कमांड ले लिया एंड उसके बाद अगर मैंने डिसीजन लेना चालू कर गया कि ठीक है आई कैन ड्रॉप सम ट्रेड्स एज वेल if there is a low probability or if there is a major resistance like this again ahead, ठीक है,
तो वो चीज़ें बाद में मैं ऐड करना चाहता हूँ, बट सबसे पहले मैं प्योरली एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ किसी भी एक सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो अभी देखते हैं ऊपर के डायरेक्शन का ट्रेड मिलता है या नहीं। नीचे के डायरेक्शन का ट्रेड भी यार इसके नीचे ही मिलेगा, ठीक है। ये दो है, तो ये दो आज के लेवल है, एंड ये जो दो लेवल है ये मैं येलो मार्क कर देता हूँ। ये मेजर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जैसे काम करेंगे, प्रीवियस डे का हाई एंड क्लोज है ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें पता होने के बावजूद भी हम एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वही है ना, मार्केट में हमेशा ओवर इन्फॉर्मेशन होती है, एंड एक्चुअली उस इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती हमें, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो या नहीं, आप अपनी क्वांटिटीज मैनेज कर रहे हो या नहीं, ठीक है। मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट ऑलवेज विन। नमस्कार दोस्तों, अभी ये जो भी हमारा स्विंग बना था इसके ऊपर क्लोजिंग बनने जा रही है, तो अराउंड 30-40 सेकेंड्स के बाद क्लोजिंग बन जाएगी अभी हमारी। तो अभी प्रीमियम के चार्ट के बाद मुझे मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है नहीं, बट 110 के आसपास मैं ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा। ये जो हाई लगा था 110 नहीं, आई वुड से 105 या 106 के आसपास में ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा। 106 को अगर मार्केट निकालता है तो हम एक मुंह देख सकते हैं, बट इसकी प्रोबेबिलिटी यार बहुत कम लग रही है मुझे। मैंने ऑलरेडी रीजन एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा, ठीक है। अभी जस्ट मैं फॉर द सिस्टम सेक या सिस्टम को फॉलो करने के लिए ही ट्रेड ले रहा हूँ। अरे यार क्लोजिंग कहाँ कर रहा है बाबा, ठीक है क्लोजिंग तो हो गई है ऊपर। देखते हैं 106 का मैं ऑर्डर पंच करके रखता हूँ अभी। 106 एंड ये कितना है, 110 है। ये पूरे जोन नहीं, 106 इज सफिशिएंट। देखते हैं एक मोमेंटम आती है क्या, क्योंकि मेजर रेजिस्टेंसेस प्रीमियम के हिसाब से तो यार 150 के आसपास आ जाएंगे, बट तब तक तो यार हमारा काम हो जाएगा। बट वैसा यूजुअली मार्केट नहीं बिहेव करता। यूजुअली क्या होता है, इधर से आपको स्पाइक देखने को मिल सकता है। ये जो पूरा जोन है इसके ऊपर जाने के बाद स्पाइक लगेगा एंड नीचे आएगा मार्केट, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है, बिकॉज उसके सामने एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस खड़ा है। तो बायर्स को इतना कॉन्फिडेंस आने की संभावना कम है, ठीक है। बट या अभी हम सिस्टम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो अभी मैंने ट्रेड ले लिया है। देखते हैं अगर ट्रेड मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। मैंने मतलब जैसे अभी कहा कि लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड होने के बाद भी मैं जितनी क्वांटिटी है उतनी ही क्वांटिटी के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। ये पर्पजफुली ही कर रहा हूँ मैं। आई जस्ट नीड टू इवेल्युएट एंड आई जस्ट नीड टू बी डिसिप्लिन्ड। बट हाँ, उसके बाद अभी डेफिनेटली आफ्टर 6 मंथ ना, डेफिनेटली आई विल गोना इंट्रोड्यूस मनी मैनेजमेंट, क्योंकि अभी ऐसे ट्रेड हो गए तो डेफिनेटली आई वुड लव टू गो विद द 25 क्वांटिटीज, बट मैं जा नहीं रहा उससे, ठीक है। 6 मंथ होने देते हैं, तब हम डेफिनेटली डिस्क्रीट ट्रेडिंग भी चालू कर सकता हूं मैं, ठीक है। बट हाँ, डिस्क्रीट ट्रेडिंग अगर मैंने चालू कर भी ली तो कुछ रूल्स तो फिक्स्ड होंगे ही होंगे। मतलब क्या, 15 पॉइंट्स का एसएल, ये एक रूल फिक्स हो गया, एंड मैक्स टू मैक्स 2 एसएल्स पर डे या 2 ट्रेड्स पर डे, ठीक है। ये दो रूल्स भी अगर आप डिस्क्रीट ट्रेडिंग में ला रहे हो, भाई आप जीत ही गए हो, ठीक है। तो मुझे ये इन दो रूल्स के ऊपर ही काम करना है, इसीलिए मैं एक सिंपल सिस्टम के ऊपर कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ। देखते हैं अभी रूल्स यार बहुत ज़्यादा फिक्स्ड है, कुछ भी हो जाए हम वही रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारी ऑर्डर ट्रिगर हो गई है 100 क्वांटिटी के साथ, ठीक है। अभी मैं तुरंत एसएल लगा देता हूँ। 106 का हमारा ऑर्डर पंच हो गई है, एंड ये एक स्पाइक लगा है, आप देख सकते हो इधर। अभी वही है, स्पाइक लगने के बाद नीचे आने की ज़्यादा ही संभावना होगी, बट कोई बात नहीं। 106 का हमारा 106 यार कितने की एंट्री है, लेट मी चेक। 106.43 ना, 106 ही कंसिडर करूंगा, एंड -15 मतलब 91 के आसपास का हमारा एसएल होगा। प्रोबेबिलिटी यार बहुत कम है इस ट्रेड की, इधर इधर से रिजेक्शन ही आ रहा है बात करते करते, बट कोई बात नहीं। हमने एसएल प्लेस करके रखा है 91.5 का। अभी देखते हैं अगर ऊपर के डायरेक्शन में मोमेंटम सस्टेन होता है या नहीं, ठीक है। अभी इंडेक्स में तो हमारा ट्रेड चालू हो गया है इधर से, एंड एग्जैक्टली उसी के बाद एक अच्छी खासी रिजेक्शन देखने को मिल रही है हमें, ठीक है। ठीक है, यूजुअली ऐसी ही चीज़ें एक्सपेक्टेड थी मुझे, बट धीरे धीरे हम ऐड करेंगे यार। एक बार 6 महीने होने देते हैं इस सिस्टम को, तब डेफिनेटली आई विल ऐड गुड अमाउंट ऑफ रूल्स टू रिड्यूस द क्वांटिटीज एंड टू बम्प अप द क्वांटिटीज। जब ये मतलब वही है, उसके लिए भी कुछ एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। 6 मंथ आपको एक ही सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो, तब जाके मनी मैनेजमेंट आएगा। वरना यार आप बस प्रोबेबिलिटी या आपको जैसे लग रहा है उसके हिसाब से कम ज़्यादा क्वांटिटीज करोगे, उससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा।
मनी मैनेजमेंट का सबसे खतरनाक बात वही होती है, बाय एनी चांस अगर आप लूज करते समय फुल क्वांटिटी के साथ चले गए, एंड बाय एनी चांस अगर आप विन करते समय डर के मारे या किसी किसी के कारण किसी भी रीजन से आपने विन के वक्त आपने क्वांटिटीज कम कर दी, तो यार भूल ही जाओ लॉस रिकवर होना, ठीक है। तो वो मनी मैनेजमेंट रिवर्स काम करेगा ना आपके ऊपर, ठीक है। तो वो वाली बात हो जाती है, तो इसीलिए मैंने अभी तक मनी मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस नहीं करी थी। वही है, एडवांस चीज़ है यार, वो मास्टर्स डिग्री है, अभी बैचलर्स डिग्री तो कंप्लीट कर लेना हम लोग, ठीक है। तो बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद मास्टर्स का तैयारी कर लेंगे हम लोग, उसमें इशू नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद मैं डिस्क्रीट ट्रेडिंग भी चालू कर दूंगा। आफ्टर रीडिंग द प्राइस मुझे ऑप्शन सेल करना होगा तो ऑप्शन सेलिंग भी चालू कर दूंगा, बट हाँ, सबसे पहले 6 मंथ एक ही सिस्टम के ऊपर 15 पॉइंट्स का एसएल, मैक्सिमम 2 ट्रेड्स पर डे, ये रूल के ऊपर मुझे ग्राइंड करना है, ठीक है। मेरी प्रायोरिटी क्लियर है अभी मेरे ट्रेडिंग करियर की आने वाले 3 मंथ्स के लिए। तो देखते हैं अभी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी हमारा लिटरली पहले 5 मिनट के कैंडल में ही एसएल हिट हुआ है। इधर अगर आप देखोगे तो हार्डली हमारे 10 पॉइंट्स लूज हुए हैं, एंड प्रीमियम में हमारा 15 पॉइंट्स का एसएल हिट हो गया। अभी डेफिनेटली मैं री एंट्री प्लान नहीं करने वाला कॉल के डायरेक्शन की, अनलेस एंड अनटिल मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो, ठीक है। आई एम 100% क्लियर अबाउट इट। अभी सेकंड एसएल अगर सेकंड ट्रेड मुझे कॉल के डायरेक्शन का प्लान करना है तो आई नीड अ फ्रेश स्विंग, एंड इसके बाद अगर कोई भी स्विंग बनेगा तो आई वुड ऑलवेज प्रेफर टू कंसिडर दिस एज अ स्विंग, ठीक है। तो कॉल के डायरेक्शन का ट्रेड है यार, इसके ऊपर ही बनेगा अभी। पुट के डायरेक्शन का ट्रेड मैं डेफिनेटली इसके नीचे अगर निकलता है तो मैं ले लूंगा, ठीक है। तो यही बात मैं कह रहा था ट्रेड लेने से पहले ही। डेफिनेटली मुझे पता था कि यार देयर आर हाई चांसेस हमारा अभी एसएल हिट हो सकता है, बट फिर भी मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, क्योंकि मेरा पर्पज़ मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर करा है, ठीक है। पीएनएल अभी पर्पज़ नहीं है, मेरा पर्पज़ है अभी सबसे पहले माइंडसेट रेडी करना ट्रेडिंग के जैसा, ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी एक डाउनवर्ड मोमेंटम आ रही है, ठीक है। इधर अगर आप देखोगे तो इस लो के नीचे मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है। सेकंड ट्रेड होगा ये हमारा, पहला ट्रेड में एसएल तो हुआ है, अभी देखते हैं पुट के डायरेक्शन का ट्रेड मिलता है या नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस डायरेक्शन में हम ट्रेड ले रहे हैं अभी। अभी ऑलरेडी मार्केट ने अराउंड 140 पॉइंट्स की मूव दी है डाउनवर्ड डायरेक्शन की, थोड़ा सा सस्ता ही मिला है ये 60 पॉइंट्स के आसपास, मतलब ये एंट्री ट्रिगर हो गई है दोस्तों अभी हमारी। ये सेकंड ट्रेड होगा हमारा, बाय एनी चांस अगर ये भी एसएल में चला जाता है तो हमें बंद ही करना पड़ेगा, ठीक है। 60 माइनस 50 10 पॉइंट, एंड ये 45 का दूसरा, ठीक है। एंट्री हमारी अराउंड 60 के आसपास हुई है, एंड 46 का भी हमारा एसएल है, ठीक है। 59 माइनस 15 44, देखते हैं अभी सेकंड एसएल भी हिट होता है या नहीं। बाय एनी चांस सेकंड एसएल भी हिट होता है तो हमें दिन बंद ही करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अभी हमारा काम तो हुआ है, एंट्री मिली है, एसएल हमने प्लेस करके रखा है। अभी अगर हमारे डायरेक्शन में मूव आनी होगी तो आ जाएगी, अभी इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। अभी अगर आप देखना चाहते हो तो अराउंड 14-15 पॉइंट्स हमारे गए थे पहले ही ट्रेड में, ये हमारा सेकंड ट्रेड अभी चल रहा है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, अभी मैंने 24,900 का पुट का चार्ट लगा के रखा है। अभी हमारे डायरेक्शन में एक मूव तो आ रही है। अभी बाय एनी चांस अगर हम 90 पॉइंट्स, मतलब क्या 30 पॉइंट्स कैप्चर कर लेते हैं, 90 प्राइस पे अगर ये प्रीमियम आ जाता है तो हमारे 30 पॉइंट्स कैप्चर हो जाएंगे। तो मैं ट्रेलिंग एसएल डेफिनेटली शिफ्ट करूंगा 90 माइनस 15, मतलब 75 रुपये के आसपास का, ठीक है। बट अभी सबसे पहले 90 पॉइंट्स हिट होना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी डेफिनेटली हमारे डायरेक्शन में मूव तो आई है, बट अभी देखते हैं कितनी और ज़्यादा गिरावट आती है मार्केट में। जैसे कि मैंने सुबह ही कहा था कि यार ये बहुत मेजर सपोर्ट के जैसे काम करेगा। अभी थोड़ा रुक रुक के मार्केट गिर रहा है, देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे ही मार्केट अभी मूव करेगा वैसे। बट हमारा काम, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हमारा काम हो गया है। हमारा काम था अच्छे से एग्जीक्यूट करना ट्रेड्स को, वो हम अभी कर रहे हैं। हमारे डायरेक्शन में मूव आना या ना आना ये हमारे हाथ में नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अभी 2:40 के आसपास हुए हैं, एंड मार्केट इधर बहुत ज़्यादा टाइम पास कर रहा है। दोनों साइड के विक्स अभी लग रहे हैं, तो अभी डेफिनेटली मेरे ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, एंड हार्डली अभी हमने 5 या 6 पॉइंट्स कैप्चर करे हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करना प्रेफर करूँगा, अभी जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो अभी मैं बुक करना प्रेफर कर रहा हूँ। I do not know this will be a correct decision or not, but looking at the structure, especially after this candle, ये जो विक लगी अभी,
उसके बाद मेरा ट्रेड के ऊपर का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज हो गया है। ठीक है, तो अभी 200-300 पॉइंट जो भी है उस पे मैंने एग्जिट कर दी। इधर अगर आप देख सकते हो तो ऑलरेडी एक ट्रेड चल रहा था, मतलब ऑलरेडी एसएल ऑर्डर थी, इसीलिए हम एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे नहीं निकल पाए। बट एग्जैक्टली व्हाई आई टुक दिस डिसीजन, एक तो 2:40 हुआ है, एक तो ये सेकेंड ट्रेड है, एंड उसके बाद इधर 2 बार विक लगाया है मार्केट ने प्रीमियम के चार्ट में। तो इसीलिए मैंने कहा कि अभी देर आर लाइक बहुत कम चांसेस है अभी आने वाले मतलब 30-40 मिनट में इससे भी बड़ी मूव आ जाए। इधर आ भी सकती है, आई टोटली एग्री, आ भी सकती है मूव, बट वही है साइकोलॉजिकली कभी कभी ट्रेड होल्ड करने का भी कुछ सेंस नहीं लगता, जस्ट बिकॉज ऑफ ये 2 कैंडल लगे इसलिए। ठीक है, ये 2 कैंडल की वजह से। चलो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो।